गीता जी का अध्याय 8 यह पद्म पुराण से लिया गया है। देव लोक पाते वही जो देवन के दास, भूत उपासक जन सदा रहे भूत के पास। नर जो मेरे भक्त है रहते मेरे साथ, तन मन से जो मानते मुझको अपना नाथ। मेरी केवल भक्ति से पाते मोक्ष महान, वही पुरुष संसार में परम भक्त विद्वान। अंत समय सुरे मुझे हे अर्जुन मति धीर, वे ही नर पाते मुझे सुनो धनुर्धर वीर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों को ध्यान से सुनकर अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपके द्वारा कहा गया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है तथा अधिभूत और अध्यात्म कहे जाने वाले भी क्या है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ यह क्या है और वह शरीर में किस प्रकार से अंतकाल में निश्चय चित्त वाले पुरुष द्वारा आप किस भांति जाने जाते हो। अर्जुन द्वारा इस प्रकार का प्रश्न किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अक्षर अर्थात अविनाशी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो ब्रह्म है और जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है एवं चराचर जगत को उत्पन्न करने वाला यज्ञ, दान, होमादि के लिए द्रव्यादिकों को छोड़ना कर्म कहलाता है। शरीर आदि जो नष्ट होने वाले हैं वे अधिभूत हैं, विराट पुरुष ही अधिदेव हैं तथा हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही विष्णु रूप अधियज्ञ हूँ। अंत समय में जो मनुष्य मेरा ही स्मरण करता है, देह त्याग कर जाता है, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त करता है। क्योंकि हे कुंती नंदन, अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर को त्याग करता है, उसी को प्राप्त भी वह करता है। दृढ़ता पूर्वक सदा जिस एक ही भाव का चिंतन करता है, अंत समय में वही स्मरण भी होता है। हे अर्जुन, तुम निष्दिन निरंतर हर समय मुझको स्मरण करते हुए युद्ध करो। इस भांति मुझ में मन बुद्धि लगाकर ध्यान युक्त चित्त से निसंदेह मुझको ही प्राप्त होंगे। हे पार्थ, ईश्वरापर्ण बुद्धि तथा अभ्यास रूप योग से युक्त हो, दूसरी ओर मन को जाने न देते हुए तथा मेरा सदैव काल चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अंत एवं जो पुरुष सब पर नियंत्रित रखने वाला, अति सूक्ष्म, सबके धारण व पोषण करने वाला, अचिंत सूर्य समान नित्य चेतना प्रकाश स्वरूप अविद्या में परे परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्तिमान मनुष्य अंत समय में योग बल से दोनों बाहों के ठीक मध्य से प्राणों को प्राणायाम के द्वारा भली भांति स्थापित कर दृढ़ता पूर्वक ध्यान करता हुआ उस परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहकर पुकारते हैं, यत्नशील महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तुमसे कहूँगा। उस परम पद को मैं तुमसे कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थित कर प्राणों को मस्तक पे धारण करके समाधि योग में स्थित हो प्रणव अर्थात ओम ऐसे एकाकार ब्रह्म का उच्चारण करते हुए जो मनुष्य शरीर त्याग करते हैं, वह परम गति पाता है। हे पार्थ, जो केवल मुझ में ही मन लगाकर सदैव मेरा चिंतन करता है, वह नित्य युक्त योगी मेरे को सहज ही प्राप्त कर लेता है। मेरे को प्राप्त रूप परम सिद्धि को पहुँचे योगी दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कारण कि हे अर्जुन ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोगों की प्राप्ति वाले संसार में बार बार आने वाले हैं, परंतु मुझे प्राप्त कर लेने के पश्चात कौन्तेय मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। हे अर्जुन, जो पुरुष ब्रह्मा के एक दिन को संसार का 1000 चौकड़ी युग वाला तथा रात्रि को भी उतनी ही
अवधि वाला तत्व से जानते हैं, वास्तव में वे ही समय काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दीन होने पर अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सब भूत गणों को दृश्य जगत की उत्पत्ति होती है और उसी भांति रात होने पर उनका प्रलय हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा उस सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। वही यह भूत समक्ष दृष्टायमान जगत उत्पन्न होकर प्राकृतिक के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रात्रि काल में ब्रह्म में लय होता है तथा दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इसी प्रकार ब्रह्म के 100 वर्ष पूर्ण होने पर अपने लोक सहित वह ब्रह्म भी शांत हो जाता है। इस अव्यक्त से भी बहुत परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है। समस्त प्राणियों का नाश होते हुए भी वह सनातन अव्यक्त भाव नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षय अर्थात कभी नाश न होने वाला कहलाता है, इसी को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को पा लेने के बाद मनुष्य फिर संसार में लौटकर पीछे नहीं आते, अर्थात फिर पुनः जन्म नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, सब प्राणी जिनके अंतर्गत है और यह सब जगत जिसमें परिपूर्ण है, वह सर्वोत्तम पुरुष परमात्मा के दर्शन व अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिस समय मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है, अर्थात जिस समय मरने से दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, अब मैं तुम्हें वही बताऊंगा। जिस समय सूर्य की गति 6 माह तक उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष में दिन के समय ज्योतिमर्य अग्नि अभिमानी देवता व्याप्त हो, उस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ ब्रह्मवेता प्राणी ऊपर कहे देवताओं द्वारा क्रम में ले जाया हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है। जबकि सूर्य की गति 6 महीने तथा दक्षिणायन होती है, कृष्ण पक्ष रात्रि का समय धूमाभिमानी देवता व्याप्त हो, ऐसे काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी इन देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रलोक होता हुआ अपने कर्मधीन स्वर्ग सुख भोग कर फिर संसार में ही आता है। इस जगत के यह 2 ज्ञान, अज्ञान अथवा शुक्ल तथा कृष्ण एवं देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए, परंपरा से चले आ रहे हैं। इनसे पहले से मर कर गया हुआ प्राणी मोक्ष प्राप्त कर वापस नहीं आता। पीछे वाला दूसरे मार्ग सुयोग्य हुआ दोबारा संसार में फिर जन्म नहीं करता। हे पार्थ, इस भांति इन दोनों को भली प्रकार जानने वाले योगी मोह में नहीं मरता। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सर्वदा ही मेरी प्राप्ति के लिए योग युक्त हो उसी साधन में तत्पर रहना चाहिए। इस रहस्य को विचार पूर्वक जान लेने के बाद वेद पढ़ने, यज्ञ करने, तप दानादि क्रियाओं से जिस फल की प्राप्ति होना बतलाया जाता है, उन सबको उल्लंघन करके योगी मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भागवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ब्रह्म योग नाम 8वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थ 8वें अध्याय का महत्तम। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, नर्मदा नदी के तट पर एक सुशर्मा नाम ब्राह्मण रहता था। उसके कोई पुत्र न था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। उसमें बलिदान करने के लिए वह वक्त एक बकरे को मारने लगा। बकरे ने कहा, ए ब्राह्मण, मैंने भी तेरी तरह बकरी का बच्चा बलिदान किया था। उसकी माँ ने मुझे श्राप दिया था कि मेरे पुत्र को मारकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है, किसी दिन तेरे गले पर भी छुरी चलेगी। मैंने उसकी परवाह न की। ब्राह्मण मैं तुझे आंखों देखी घटना सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र तीर्थ में चंद्र सुशर्मा नामी राजा स्नान करने को आया। ग्रहण के अवसर पर उसने लोहे का आदमी बनवाकर एक ब्राह्मण मान दिया। वह लोहा का आदमी हंसकर बोला,
क्या तू मुझे पचा सकेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं, कई पचाए। वह लोहे का आदमी उसी समय फट गया और एक काली मूर्ति निकली। ब्राह्मण ने गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया। उसी समय कालिका दिव्य देह पाकर बैकुंठ चली गई। बकरा ब्राह्मण से बोला, तुम्हारे घर कोई गीता पाठी है जिससे मैं इस अधम देह से छूटूं? ब्राह्मण बोला, इस नगर में एक गीता पाठी रहता है। उसने गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया है, जिससे बकरे की मुक्ति हुई। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तूने गीता के 8वें अध्याय का महत्तम सुना। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महत्यम नाम 8वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, लड्डू गोपाल की जय।